वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिमांशी। और मैंने अपने लास्ट Q&A पार्ट 1 वाली वीडियो में बोला था कि आप लोग कमेंट्स करो और मैं उनके आंसर्स दूंगी और हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। सो दिस इज़ पार्ट 2। अब कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट कर देना, विल मेक अ पार्ट 3। पार्ट 2 जल्दी आ गया, शायद 2 दिन के अंदर आ गया है, तो आई ट्राई कि बाकी जो आप लोगों ने मुझसे डिमांड करी हुई है वो वीडियोज़ भी जल्दी आए। सो मैं पढ़ती जाऊंगी एंड मैं बताती जाऊंगी क्या क्या आप लोगों के आंसर्स हैं। हाँ, मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से बनाती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, तो मैं मम्मी का फ़ोन लेके आई हूँ ताकि आपके कमेंट्स रीड कर पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कमेंट। आशीष कुमार पूछ रहे हैं कि 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता हूँ? तो आशीष, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अखिलेश ऑफिशियल, हाय दीदी, हाय। मेरे पास स्टेट ओलंपिक सर्टिफिकेट है, कैन इट बी यूज एज स्पोर्ट्स कोटा? येस येस, इट कैन बी यूज। आप प्लीज अप्लाई करिए, आपके पास स्टेट ओलंपिक सर्टिफिकेट है, दैट्स रियली नाइस, प्लीज अप्लाई फॉर इट। ओके, सो चिराग शर्मा पूछ रहे की डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग कॉलेज। देखो यार, डिफरेंस कुछ नहीं होता, मॉर्निंग कॉलेज सुबह लगते हैं, इवनिंग कॉलेजेस शाम को लगते हैं, बट मॉर्निंग कॉलेजेस वालों को ज़्यादा वो दर्जा दिया जाता है। देखो, मैंने बताया था ना कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस डिग्री आपको DU की मिलनी है, किसी कॉलेज की नहीं मिलनी, तब भी नॉर्थ कैंपस को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उसी के तरीके से इवनिंग कॉलेजेस वालों को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, टीचर्स नहीं आते टाइम पे पढ़ाने, उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, सोसाइटीज़ नहीं होती और ये वर्कशॉप्स नहीं होती, बिकॉज कोई भी स्टार या कोई भी एंटरप्रेन्योर रात को या शाम को 8 बजे 7 बजे तो नहीं आएगा आप लोगों को वर्कशॉप्स देने, तो नहीं होती। उन लोगों को अगर अटेंड करनी है तो वो लोगों को स्पेशली मॉर्निंग में आना पड़ता है। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस मॉर्निंग कॉलेज और मतलब इवनिंग कॉलेजेस के लिए। आई हैव अ नेशनल लेवल सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी, सो कैन आई अप्लाई थ्रू ECA कोटा? हाँ जी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफी में सीट बहुत कम है, टोटल शायद 10-12 है, बट आप जरूर अप्लाई करिए, क्या पता हो जाए, आपके पास नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। नेहा पूछती है दी इफ आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एंड आई एम इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस इन माय टॉप 4 सब्जेक्ट्स, विल देयर बी एनी डिडक्शन? नो, ऐसी कोई डिडक्शन नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में आप कंप्यूटर साइंस आंख बंद करके बेस्ट ऑफ 4 में ले सकते हैं। अरमान अली, जाकिर हुसैन, दिल्ली कॉलेज, OBC कैटेगरी की मिनिमम BSc परसेंटेज क्या होती है? अप्रॉक्स 84, 83, 85 इतना रहेगी। OBC, हाँ 82, 83, 84 अप्रॉक्स, 82 से 84 के बीच में। शक्ति पूछते हैं दी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम, एंड आप किस स्ट्रीम से हो? मैं ह्यूमैनिटीज से थी, मैंने BA किया है। और BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम में डिफरेंस ये है, मैंने पहले भी बताया था कि BCom प्रोग्राम के अंदर आपको थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, BCom ऑनर्स में इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है। BCom ऑनर्स से आप MCom के अंदर मेरिट में जाने के लिए एलिजिबल हो, BCom प्रोग्राम से आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तो दिस इज सम मेन डिफरेंस। BCom ऑनर्स हैव सम अपर हैंड और उसमें हर चीज़ को डीपली पढ़ाया जाता है, और BCom प्रोग्राम में लैंग्वेज जैसी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है जो कि ऑनर्स में नहीं पढ़ाई जाती, जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, दीपांशु सलूजा कहते हैं ऑल डाउट्स क्लियर, थैंक यू। जय बोलते हैं कि इट सीम्स मेकिंग वीडियो इज योर स्पेशलिटी, थैंक यू। ओके, सलमान, आई हैड टू pass my class 12th in 2019, but for some reason could not enroll in DU, so can I enroll it in 2020? Okay, I got you, sorry. कैन आई एनरोल? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विल देयर एनी बी प्रॉब्लम? कोई डिडक्शन नहीं होगा, गैप ईयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पास करो, कभी भी एनरोल करो, कोई दिक्कत नहीं है DU के अंदर। यश श्रीवास्तव बोलते हैं कि मेरे पास पेंटिंग एडिशनल सब्जेक्ट में है, क्या मैं बेस्ट ऑफ 4 में ले सकता हूँ? ऑल्सो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है आपने सिर्फ IP और फिजिकल एजुकेशन का बताया, कंप्यूटर का बता रही हो, कंप्यूटर का बता रहे, अच्छा कंप्यूटर का ही बता रही हो, हाँ, तो पेंटिंग को नहीं ले सकते आप। अगर आप पेंटिंग के अंदर कोई कोर्स कर रहे हैं तो ही ले सकते हैं, बट अगर आप वैसे कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब कोई भी कोर्स ऑनर्स या प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप बेस्ट ऑफ 4 में नहीं ले सकते। लेना है तो वही 2.5 का डिडक्शन। दीदी कमल शर्मा, कमल कैन आई डू BLEd फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? आई एम हैविंग कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। दी मैं मध्य प्रदेश बोर्ड से हूँ, रोशनी बोलती हैं, एंड अभी हमारे एग्जाम नहीं हुए, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होगी? और I mean हमारी मार्कशीट लेट आएगी तो DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? देखो बेटा,
अभी सबके बोर्ड्स रुके हुए हैं, खाली एमपी बोर्ड नहीं, सीबीएसई भी रुका हुआ है, आईसीएसई भी रुका हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड सब रुके हुए हैं। तो जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होंगे उसके बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आने के बाद ही आते हैं। ऑलमोस्ट वो कोशिश करते हैं कि सबका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आते हैं, और अगर नहीं आया होता कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट तो डीयू के फॉर्म अप्रॉक्स 20 to 25 डेज खुले रहते हैं, इन बिटवीन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मार्कशीट की आप बात कर रहे हैं, तो जब आपको फॉर्म भरने के लिए मार्कशीट चाहिए वो तो आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए आपकी ऑनलाइन जो रिजल्ट आया। बाद में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी, वो तब तक मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। दीदी जानवी बोलती है, दी प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, आई एम डूइंग इट। आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, आई गेट 70+, आई एम ओबीसी, कैन आई गेट एडमिशन इन साउथ कैंपस लाइक मोतीलाल? नो बेटा, 70 इज वेरी लो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप कहीं और एडमिशन लो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कम है। आई एम सो सॉरी। इफ यू कैन गेट इट अराउंड 83, 84, देन you may have chances in Shri Aurobindo, Shyamlal or Vivekanand. Okay, Siddhant Gupta. I am general with EWS certificate, planning to do BA program, History Political Science. Can you tell me percentage required for this course? Also expected cutoffs for evening and morning. देखो evening colleges की कम से कम 3 से 4% कम होती है comparatively to morning college. और EWS, okay. See, जनरल EWS की कट ऑफ अप्रॉक्स जाएगी नॉर्थ कैंपस में 92 to 94 और साउथ कैंपस में 88 to 92। तो इफ़ यू आर गेटिंग लाइक 86, 85 भी, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। बट हिस्ट्री पॉल साइंस की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो आपने जो सब कॉम्बिनेशन चूज किया है वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जिसकी हाई जाती है। तो मेक श्योर कि आप सोच समझ के करें जो भी करें। बाकी इफ़ यू कैन गेट 85 भी ना, तो आपको मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई टेंशन नहीं है। प्रथम तनेजा, डीयू नॉर्थ कैंपस में थेफ्ट का डर है? नाइस क्वेश्चन, यू नो। सी, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, हर कॉलेज के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। कई बार एक आधे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। देखो इंसिडेंट हर जगह होते हैं, कहाँ पे आपको, आप बताओ कौन सी सिटी में क्राइम नहीं होता। बट नॉर्थ कैंपस के अंदर कंपैरेटिवली टू साउथ कैंपस काफ़ी कम है क्राइम रेट, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस का आप पूछ रहे हैं तो क्राइम रेट काफ़ी कम है, एक आधी बार होता है। बट आप अपना देखो, मैं 3 साल रही हूँ, टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ कभी, और मैंने कभी देखा भी नहीं कि मेरे किसी नोन या किसी फ्रेंड के साथ हुआ। एक आधा इंसिडेंट सुना था, बट वो लोग लेट नाइट बाहर थे। मैं ये नहीं कह रही लेट नाइट बाहर जाना गलत है, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अगर आप अकेले रह रहे तो आपको अपने टाइम से ही 9-10 बजे घर आ जाना चाहिए, पीजी आ जाना चाहिए। तो एक आधे इंसिडेंट्स हैं, बट कहाँ नहीं होते। आप अपनी सेफ्टी रखो, आप खुद का ध्यान रखो, कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री होके आओ। इट्स अमेजिंग, नॉर्थ कैंपस की लाइफ बहुत अच्छी है। प्रथम ने ये भी पूछा, फेस्ट, कैंटीन और एनुअल फंक्शन के बारे में बताओ। कैंटीन तो बहुत सस्ती होती है, 10 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं, 30 रुपए की थाली मिलती है, 30 रुपए का डोसा मिलता है, 40 रुपए के छोले भटूरे। अच्छी होती है, हर कॉलेज की कैंटीन अच्छी होती है, नॉर्थ कैंपस की। साउथ का नहीं पता मुझे, क्योंकि नॉर्थ में मैं तो हर कॉलेज में ऑलमोस्ट गई हूँ, कॉम्पिटिशन्स में जाती रहती थी, डिबेटिंग ये सब वो सब, तो हर कॉलेज की अच्छी है। फेस्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एनुअल फंक्शन इतना कुछ स्कूल जैसा नहीं होता कि डांस वांस हो रहा है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं टॉपर्स को या ऑलराउंडर्स को या जिन्होंने स्पोर्ट्स में या कॉम्पिटिशन में जीता है, ठीक है। ओके, मुझे लक्ष्मी कुमारी, मुझे बीकॉम प्रोग्राम करना है, अगर 80% या 85 आ गए तो क्या हो सकता है? हाँ, 85 तक हो जाएगा। ओबीसी 85 तक चांसेस हैं, 85, 86 तक, ठीक है। वंदना जोशी, प्लीज मेक अ वीडियो रिगार्डिंग फेस्ट एंड डिफरेंट सोसाइटीज। सॉरी वंदना, यू हैव आस्क्ड मी दिस लाइक question, you have requested me this video for 3rd or 4th time, but मैं थोड़ा डिले हो गई। I'll do it as soon as possible. I'm really sorry वंदना for the delay. मैं पहले Q&A में लग गई थी। I'll make it as soon as possible. I'm really sorry for the delay. That video is coming really soon. Please stay tuned to my channel. ओके, कपिश, पहले तो कपिश कमेंट पढ़ने से पहले थैंक यू कपिश फॉर लाइक सपोर्टिंग मी फ्रॉम 0 followers to 300 followers. आई एम अप्रॉक्स 350 followers है अभी मेरे। शायद फर्स्ट से सेकंड फॉलोअर में से था कपिश, एंड ही ऑलवेज सपोर्ट मी, हमेशा हर वीडियो पे कमेंट करता है। थैंक यू। ओके, ऑसम दी,
एंड दी ऑफ कैंपस क्या होता है, डोंट नो अबाउट इट। कपिश, ऑफ कैंपस वो कैंपस नहीं है, वो जैसे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है ना, वैसा कोई कैंपस नहीं है। इट्स लाइक ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस, इक्का दुक्का कॉलेजेस सिचुएटेड है अलग अलग एरिया के अंदर, जो आसपास कोई कैंपस का माहौल नहीं है, सिंपल एक कॉलेज है किसी रेजिडेंशियल एरिया में या कहीं पे भी, उनको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस कहते हैं। जैसे शादरा के अंदर है श्यामलाल, विवेक विहार ईस्ट दिल्ली के अंदर है विवेकानंद, पंजाबी बाग बहुत पॉश इलाका है, पंजाबी बाग के अंदर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दीज आर सम लाइक कालिंदीज इन करोल बाग, वेस्ट दिल्ली भी हो गया वो भी। तो दीज आर सम ऑफ कैंपस कॉलेजेस जो ना नॉर्थ कैंपस के अंदर है ना साउथ कैंपस के अंदर है। वो कॉलेजेस भी ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, इट्स जस्ट लाइक वो लोग एक कैंपस के अंदर नहीं है। ठीक है कपिश? ओके, अभिषेक कुमार, व्हाट टू चूज, बीकॉम एट शहीद भगत सिंह और बीए प्रोग्राम एट हंसराज? ऑफ कोर्स बीए प्रोग्राम एट हंसराज। बीकॉम ऑनर्स अगर मिल रहा है तो आप शहीद भगत सिंह में जरूर लें, अगर बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए प्रोग्राम, तो और वो भी हंसराज और शहीद भगत सिंह का कोई कंपैरिजन नहीं है। इफ यू आर गेटिंग हंसराज, जस्ट टेक इट, बिकॉज नॉर्थ कैंपस जैसी लाइफ कहीं और नहीं है। शहीद भगत सिंह इज अ ब्रिलियंट कॉलेज, बट हंसराज हंसराज है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स के, आप आर्ट्स के या कॉमर्स के, आई डोंट नो, बिकॉज अगर आप कॉमर्स से बीए प्रोग्राम में आएंगे तो आपको डिडक्शन फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आपका हंसराज में हो रहा है तो जस्ट टेक इट। ठीक है, ओके। सुखमीत सलूजा, सॉरी, मेक अ वीडियो रिगार्डिंग सिख कोटा डॉक्यूमेंट्स। सिख कोटा डॉक्यूमेंट्स ऐसे कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही चाहिए आपको। सिख कोटा का बस एक सर्टिफिकेट जो आता है ना आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। ज्ञान भारती नॉलेज इंडिया, मेरी ओबीसी का सर्टिफिकेट लॉकडाउन की वजह से नहीं बन पाया, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी क्या? अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत शायद नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको एडमिशन के टाइम ही चाहिए होगा। इसमें जस्ट यू हैव टू टेक कि आप SC SC OBC से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सलमान, प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू। रोशनी, दीदी आपने किस सब्जेक्ट में स्टडी की है? हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। पढ़ा भी दूंगी मैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, अगर आप लोगों को कभी बाद में हेल्प चाहिए बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस तो आई विल डू इट। ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। ओके, UPSC प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन वीडियो, ये चैनल का नाम है। मुझे MPEd में कैसे एडमिशन होगा? क्या हम स्टडी के साथ जॉब कर सकते हैं? व्हाट इज MPEd? ओके, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, आई थिंक सो। तो वो एंट्रेंस से होगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ गलत नॉलेज नहीं दूंगी, पर उसका एंट्रेंस से होगा। और हम क्या पढ़ाई के साथ जॉब कर सकते हैं? नहीं कर पाते। यू कैन डू इंटर्नशिप, पेड भी हो जाती है, बट जॉब नहीं कर सकते रेगुलर कॉलेज के साथ, दैट्स नॉट पॉसिबल। श्रेया भी मुझे हमेशा से सपोर्ट कर रही है, थैंक यू श्रेया गुप्ता फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम डे 1, थैंक यू सो मच। दीदी एजुकेशनल सोसाइटी पे वीडियो बनाओ। सोसाइटी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो इसमें अगर मैं बताने लगी तो ये वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट की हो गई है, आई डोंट नो कितनी लंबी जाएगी, तो मैं बता दूंगी। 3-4 कमेंट्स पड़े हैं, बचे हैं, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। दीदी BMS एंड BBA अलग होते हैं? हाँ जी, अलग होते हैं। I want, oh my god, 6 questions. Who is this? Raj Ronak. Raj, 6. Okay, first question, I want to pursue BSc Computer Science Honors in SSCBS is a good option since it is off campus. Of course, that college is amazing. Trust me. You can choose it. Off campus ka mat socho, that college is amazing, undoubtedly. Is 93.5 including best of 4 subject enough for making it to BSc Chemistry Honors in good college of Delhi University in first or second cut off? 93.5 नॉर्थ कैंपस में तो फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में, इफ यू आर जनरल तो ओके, OBC, इफ आई हैव OBC कोटा, हाँ चांसेस है, नॉट इन फर्स्ट बट मे बी इन सेकंड एंड थर्ड यू हैव चांसेस। ओके, कैन आई टेक ज्योग्राफी एज GE कोर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर? yes you can take it, undoubtedly. Since many students who take admission in Delhi University do not live in Delhi, so in current circumstances, is any relief given to outside Delhi students during admission process? अभी तो देखो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। See, 90% ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरी क्लास के अंदर आउट ऑफ 120 देयर वर ओनली 20 स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चे थे, बाकी सब बाहर से थे। देखो अभी तो शायद ही एडमिशन्स हो, और अगर ऑनलाइन होंगे तो क्या ऑनलाइन का प्रोसेस होता है
मुझे पता चलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर ऑफ़लाइन होंगे तो वो लॉकडाउन खुलने के 1 डेढ़ महीने बाद ही होंगे, ताकि आप सेफ़ली आ पाएँ दिल्ली। तो गवर्नमेंट जो करेगी आपके लिए सोच के करेगी। और जैसे अगर ऑनलाइन का भी मैं सुन रही हूँ, बहुत टीचर्स मुझे कह रहे हैं ऑनलाइन हो सकता है। आई डोंट नो, ऑनलाइन हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा। तो अगर होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। मुझे जैसे ही जो भी पता चलेगा ना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके? डोंट वरी, अभी टेंशन मत लो। बस अपनी तैयारी करते रहो, मेंटली टेंशन मत लो, प्रिपेयर रहो बस। ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी ओल्ड more than 6 months during admission if occurs in July. Offices are closed. Okay. So you have to renew it. मतलब ऑफिसेज जब खुल जाए लॉकडाउन के बाद, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। अगर आप उस दिन भी अगर एडमिशन के लिए जाते हैं आप, तो आप पुराना सर्टिफिकेट देकर उनको एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं दैट यू विल गेट अ न्यू सर्टिफिकेट विद इन 15 days। तो तब भी आप नया सर्टिफिकेट ला सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। And again, Dee, you made a helpful video. Thanks, Didi. Welcome, Raj. Welcome. Sukhmeet Saluja, very helpful one, Didi. Thank you. Didi Kanishka Sharma, Didi, is there is any placement for BSc Mathematics? हाँ, placement सबके लिए होती है, ऐसा नहीं है कि किसी कोर्स के लिए। प्लेसमेंट्स ओपन फॉर ऑल द कोर्सेज, ओके? तो सब लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। बस हाँ कि बीकॉम और इकोनॉमिक्स वालों को फाइनेंस वगैरह में जाने दिया जाता है, बाकी सबको नहीं जाने दिया जाता। तो मार्केटिंग, सेल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस टाइप की ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं बाकी सारे कोर्सेज को। अभिषेक, I am a commerce student with accounts, economics, English, physical education, maths and BSc. कितने सब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4 5 6. Okay. If I go for BA economics plus commerce at Hansraj, is there is any deduction? You are a commerce student and you are going for BA, तो deduction होगी। BA में आप चाहे इकोनॉमिक्स और मैथ्स जरूर करो, बट इकोनॉमिक्स मैथ्स जो भी है वो बीए प्रोग्राम ही। सो डिडक्शन फेस करनी पड़ेगी। आप देख लो एक बार कि कितनी डिडक्शन करता है हंसराज। 2 करता है, 2.5 करता है, 3 करता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा के नीचे रिमार्क्स में देख लेना। दीदी कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना कहाँ से लाए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नया ही बनेगा ना बेटा, जब आप 12th का आपकी मतलब मार्कशीट आ जाएगी तब आपका स्कूल बना के देगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। कुछ लोग गैप ईयर लेते हैं ना, तो उनका 6 महीने से पुराना हो जाता है, तो उनको नया बनवाना पड़ता है। ठीक है, हाँ ओके। ज्ञान शिखर, ज्ञान भी मुझे हमेशा से सपोर्ट करता आया, तो थैंक यू ज्ञान। Didi, as I have discussed my problem of not having maths in class 12th, I wrote email to Education Minister of Delhi and he directed Binay Bhushan, IS officer concerned to education system of Delhi and director of DU to look into the regarding issue. I have mentioned in this email whose link I am... ज्ञान, आपने मुझे ये बात पहले भी बताई थी कि आपको लगता है कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट रनिंग बॉडी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो एक बंदे के कहने पे या 1 लाख बंदे के कहने पे भी इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो वो लोग 100 साल से कर रहे हैं, राम जस्ट एंड सिवन हिंदू 100 सालों से ऊपर हो गए इन कॉलेजेस को बने हुए। जो चीज़ 100 सालों से प्रॉक्स चल रही है, उसमें आई डोंट थिंक सो कि विद इन अ ईयर चेंज आ जाएगा। इसके लिए कम से कम 10-10 साल लग जाते हैं। एक नया कोर्स इन्वेंट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नीड 6 to 7 years। तो आई डोंट थिंक सो कि दे अलाउ यू कि विदाउट मैथ्स आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कर पाओ। ये चीज़ बहुत पहले से मतलब क्लियर है। तो अगर आपने ईमेल किया है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो दैट्स रियली गुड। मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, बट मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। यू विल कॉल डिफरेंट पीपल, यू विल मेल देम, कुछ नहीं होगा। एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ओके, सो खत्म हो गए कमेंट्स। मैंने एक कमेंट का आंसर दिया है, एक कमेंट भी नहीं छूटा मेरे से। जो वीडियो पे कमेंट आए थे मैंने आंसर दिया है। अगर और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी दिमाग में अभी भी कोई डाउट रह गया हो, तो मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो देखने के बाद इस पे कमेंट करना। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो है वो पार्ट 1 के अंदर मैं चीज़ें बता चुकी हूँ, स्टिल इसमें मुझसे पूछ रहे थे, मैंने स्टिल रिपीट कर दी है। बट अब दोनों वीडियोस देखने के बाद कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो इस पे कमेंट करना। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज 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 सपोर्ट मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।